अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद और आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही दिलचस्प खबर और सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही दिलचस्प जाविया जो है वो आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत हुई जिसमें हमें पता चला कि जो पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इंतहाई मेहनत करके इम्तहानात दे के और टेस्ट इंटरव्यू दे के इन ओहदों पे आते हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया पैरामीटर जो है वो तय किया है और वो इंतहाई दिलचस्प भी है। सुप्रीम कोर्ट का ये ख्याल है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो पुलिस ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जब अदालतों में पेश हों तो उनके कपड़े बड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए। मतलब उनके कपड़े इस तरीके से होने चाहिए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के बाद जज साहबान को पसंद आएँ। वो क्यों ऐसे होने चाहिए? कल सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पेट्रोल की जो शहरियों को पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो ऑर्डर्स जारी किए हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, उसके मुतल्लिक एक केस लगा हुआ था और उसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज जो हैं वो अदालत में पेश हुए। जब वो अदालत में पेश हुए तो हमारे इंतहाई मोहतरम मिस्टर जस्टिस मंजूर अहमद मलक साहब ने फरमाया कि आप ये कैसे कपड़े पहनकर पेश हो गए हैं, आप सोकर उठे और वैसे ही अदालत में आ गए। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, वो बिल्कुल शलवार कमीज़ में थे डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर रियाज साहब, और उन्होंने प्रॉपर ऊपर एक कोट पहना हुआ था और पेशावरी चप्पल पहनी हुई थी और अपनी फाइल थी, शेव भी की हुई थी उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद मिस्टर जस्टिस मंजूर अहमद मलक साहब ने उनको सनब किया, उनको डांटा। मिस्टर जस्टिस मंजूर मलक साहब के मुताबिक ये लिबास जो है ये सुप्रीम कोर्ट में पेशी वाला लिबास नहीं था। तो अब मेरे ख्याल में तो मैं पाकिस्तान के सारे ब्यूरोक्रेट्स को ये कहता हूँ कि जब वो इस तरह अदालतों में पेश हों तो वो पहले फ़ोन करके हमारे आला अदलिया के जज साहबान से पूछ लिया करें कि सर मैं ड्रेस कोड जो है वो किस तरह का पहन के आऊँ, टाई किस तरह की लगाऊँ, मैं ब्रश कर कर आऊँ या ना आऊँ, और फिर मैं जूती कौन सी पहन कर आऊँ, और जूती के ऊपर जो पॉलिश करनी है मैंने वो कीवी की होनी चाहिए या किसी और कंपनी की पॉलिश होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह कल एक ब्यूरोक्रेट को बेइज्जत किया गया है सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कपड़ों के मामले के ऊपर, सिर्फ कपड़ों के मामले के ऊपर, तो हो सकता है कि कल को ये सिलसिला भी शुरू हो जाए कि आपको कोई पूछ ले कि तुमने काले कलर की टाई क्यों लगाई है, तुम्हें तो रेड कलर की टाई लगा के आनी चाहिए थी। बजाय ये कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है जो फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट करते हुए इन ब्यूरोक्रेट से ये पूछे कि आपकी अदालतों के आपके दफ्तरों के बाहर जो गरीब आवाम हैं वो धक्के खाते फिरते हैं, उनके काम नहीं होते, वो आपके इलीगल ऑर्डर्स के खिलाफ अदालतों में अपनी जलील हो रहे हैं, आपने उनको बिल्कुल दूसरी साइड के ऊपर ले जाकर उनके कपड़ों के ऊपर बात करना शुरू कर दी और आप उनसे पूछ रहे हैं तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, और आप उनको ये रिमार्क्स पास कर रहे हैं कि जाओ जाके शीशे में अपना मुंह देखो तुम्हें पता चले। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी ऑब्जर्वेशंस आने की, और बिल्कुल ऐसी ही आनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स को जब अदालत में पेश हो उनसे ये नहीं पूछना चाहिए कि तुमने पब्लिक का काम कितना किया है, तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है, उसको ये चेक करना चाहिए कि जो तुम्हारे कपड़े हैं वो कैसे हैं, तुमने ब्रश किया है या नहीं किया, तुमने काले कलर के कपड़े पहनने हैं, नीले कलर के पहनने हैं, तुम्हारी जराबें जो हैं वो वाइट नहीं होनी चाहिए बल्कि ब्लैक होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कल सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से हमें पता चली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल कोई तहरीरी ऑर्डर तो नहीं पास किया, लेकिन ये बस रिमार्क्स दिए, पहले रिमार्क्स दिए जब केस टेकअप हुआ तो उस वक्त भी ऐसे ही रिमार्क्स दिए, तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं है। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर रियाज को उन्होंने मुखातब करते हुए कहा, हालांकि मैं नहीं जानता डिप्टी कमिश्नर कैसा है, लेकिन मैंने जो वो फुटेजेस देखी हैं उसमें आप भी देख सकते हैं वो फुटेजेस स्क्रीन के ऊपर के उसके कपड़े भी ठीक है, हमारा कौमी लिबास है, और उसके ऊपर उन्होंने कोट भी सही पहना हुआ है, वो भी सारे पहन रहे हैं, सर्दी हैं। तो ये क्या ऐसी चीज़ बनी, क्या ऐसी वजह बनी कि ये हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस मंजूर अहमद मलक साहब को नाखुशगवार जो है वो पता चला। उसके बावजूद भी कल ये देखने में आया कि फिर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बुला लिया
जब चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बुलाया तो उनको मिस्टर जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब ने कहा कि आपके इस ब्यूरोक्रेट का जो लबास है वो अदालत में पेश होने वाला नहीं है। तो कमरा अदालत में बैठे जितने भी वकला थे और दूसरे लोग थे वो कल से ये बात सोच रहे हैं कि अदालत में पेश होने का जो ब्यूरोक्रेट्स का या सरकारी अफसरों का या पुलिस अफसरों का या आम शहरियों का ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो रिसर्च कर रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं कि वो ड्रेस कोड जो है वो पता करें। आप भी सोचिए अगर किसी को वो ड्रेस कोड पता चले तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा ताकि मुस्तकबिल में हम जो है वो उसकी एहतियात बरतें। जब चीफ सेक्रेटरी पंजाब पेश हुए तो उन्होंने मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जी आइंदा आपको, जाहिर बात है ब्यूरोक्रेट है वो क्या कर सकता है बेचारा, वो तो कुछ भी नहीं बेचारे कर सकते हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के सामने। तो उनको भी मिस्टर जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब ने कहा कि ये जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं ये इस ओहदे पर लगने के काबिल नहीं हैं। बात शुरू हुई कपड़ों से, ड्रेस कोड से, फिर उसकी चप्पल से, डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर रियाज की चप्पल से कि तुमने ये चप्पल कैसी पहनी। और बात आ गई जब चीफ सेक्रेटरी पंजाब पेश हुए तो फिर बात आ गई कि ये बंदा ओहदे पर रखने के काबिल नहीं है। हमने माजी में भी ये देखा जब साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब थे सुप्रीम कोर्ट में और उनका जो आखिरी दौर था उसमें हम इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को और इन्हीं ऑफिसर्स को, अरकान असम्बलीज को पेश होता देखते थे और उनको डांट डपट होती भी देखते थे। इसी तरह के सवालात जो है वो भी देखते थे। और जो सुप्रीम जैसे साकिब निसार साहब दौरे कर रहे थे तो उन दिनों में एक फेसबुक के ऊपर लतीफ़ा बहुत मशहूर हुआ था कि डॉक्टरों की एक तंजीम ने, वो शायद अभी भी फेसबुक के ऊपर कहीं पढ़ा होगा या किसी के व्हाट्सएप में पढ़ा होगा कि डॉक्टरों की एक तंजीम ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री का दौरा किया। दौरे के दौरान हज़ारों मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने का इंकशाफ हुआ। डॉक्टरों की तंजीम ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात और साइलिन की परेशानी पर नाराज़गी का इज़हार किया और डॉक्टरों की तंजीम ने सुप्रीम कोर्ट के जो मुतल्लका जज साहबान है, चीफ जस्टिस को हुक्म जारी किया कि आप पहले अपना काम कर लें, पहले अपनी जिम्मेदारी निभा लें, फिर आप हस्पतालों के और सड़कों के और रेस्टोरेंट्स के दौरे करें। ये उस वक़्त की बात है। तो कल वाला वाक़या देख के और हमारे इंतहाई मोहतरम मिस्टर जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब का ये रिमार्क्स सुन के मुझे डर पैदा हो गया, इंतहाई डर। और मैं डर रहा हूँ कि शायद आने वाले वक्त में किसी न किसी दिन ऐसा ना हो कि कोई ईमानदार, तगड़ा, काबिल, ख़ानदानी, कोई पुलिस अफसर, कोई ब्यूरोक्रेट या कोई और शख्स हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को ये ना कह दे कि आप इस ओहदे पर रहने के काबिल नहीं थे, आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो गलत हो गई। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।